पंडित जी लगा देते थे। अरना आजा। ओम शिवं रक्षाबंधनाय समर्पयामि नमः। श्री भगवान रक्षाबंधनाय समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री सर्वदाय रक्षाबंधनाय समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री नारियल बले रक्षाबंधनाय समर्पयामि नमो नमः। कलेता रक्षाबंधनाय समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री वनकुंडाय रक्षाबंधनाय समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री वन पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। कैसे तेरा भी समझ लेते थे। जी हम तब भी रहा। आतम पकड़ एक ऊपर एक। जहाँ बैठे ओम शिवन रक्षाबंधनाय तिलकम समर्पयामि नमो नमः। श्री भगवान नारियल बले तिलकम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री नमक देवताय रक्षताय समर्पयामि नमो नमः। श्री रक्षताय समर्पयामि नमो नमः। श्री भगवान पुष्पाय समर्पयामि नमो नमः। श्री भगवान पुष्पाय समर्पयामि नमो नमः। इधर पैसे रख के चढ़ा दो फटाफट फटाफट। दो रुपए तक बेटा पैसे चला करा दो। सच की टेल रख दे बड़ी। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो शीतला मैया की जय। हनुमान हरि की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि घटा से 1000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, उस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को पूर्ण भक्ति किस प्रकार मिलेगा, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मनुष्य, कोई ऐसे करने की प्राप्ति होगा तथा मन मन से बोले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता है सूत जी बोले, है वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। व्रत को आप लोगों से कहूंगा। व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीनारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगराज नारद जी दूसरों की इच्छा लेके अनेक लोगों में घूमते हुए उस लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक जन्मे प्राय से मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर सोचा कि कैसे नहीं करने से मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोग को श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों को स्नान को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्मदेव बनवाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। योगना आप अत्यंत स्तुति संपन्न मंत्र तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। भूति एवं भक्तों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। शुक्र भगवान की स्तुति बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और कितनी यह है। भगवान का व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, दुखों को आदि को दूर करने वाला, हवा संतान को बढ़ाने वाला, यह व्रत सब सानों विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को समय ब्राह्मण बंधुओं से धर्म परायण होकर भगवान जी का पूजन करें। भक्ति भाव के साथ नियुक्त केले के फल चक्कर की दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर भगवान की अपनी सामग्रियों को लेकर भगवान को अर्पण कर दे। मैं उन्नति आदि का आचरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह है व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर काली काल की भूमि पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अति उत्तम एवं सरल उपाय है। रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो शीतला मैया की जय। हनुमान हरि की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। आंगी कथा के नाम दूसरा अध्याय। एक समय एक बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा था। उसी समय एक बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर आया। उसी समय उसने भगवान जी का आकर देखा, भगवान जी का पूजन होते देखा। फिर कथा उसने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसने बोला कि इस ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर क्या घूमते रहते हैं और सब मुझसे कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण बोला, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ, यदि आप उसका उपाय जानते हैं कृपा करके मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमते रहता हूँ। तो बोले, भगवान जी का पूजन करने से तो से मुक्ति मिलती है। वृद्ध ब्राह्मण के कहने पर देव का पूजन होते देव को कथा उसने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसने मन ही मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि मुझे भिक्षा में जो भी धन देगा सत्य का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मैंने विचारा। बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सुंदर नगर में चला गया। वहां उसे
औषधमला बंधु बांधवों को साथ सब्जी का दीपूर्वक पूजन किया करने से भगवान छुड़कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से संसार को वैकुंठ नाम को चला गया। तो भगवान बोले इस ब्राह्मण से सुनकर के शेष ने इस महान ऋतु किया मतलब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले आगे कथा कहता हूँ सुनो। एक बूढ़ा लकड़ा रहा भूखर प्यासे बेचने को भगवान जी का पूजन होते देखा, फिर कथा उसने अवसर घटने के बाद उसने भगवान जी का पूजन होते देखा और बोलने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, ऐसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सो आप मुझे बताइए। तो भगवान बोले दूसरों को आदि करने वाला, संतान बढ़ाने वाला, सब विजय करने वाला है। तो मनी मन में लकड़ारे ने अपने मन में इस प्रकार मतलब किया कि मैं भी इस व्रत करूंगा, मेरी कोई संपत्ति प्राप्ति नहीं है। उसने भगवान जी का पूजन होते देखा और मन ही मन में संकल्प किया कि मुझे लकड़ी बेचे है जो भी धन देगा सब देगा, उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर नगर में गया। जिस नगर में धनवान लोग रहते सुंदर नगर में चला गया। वहां उन लकड़ियों को दाम पहले से 14 बड़ा दाम लेते, विष्णु को पक्के के लिए भले कर दूध उनका चूर्ण तय लेकर भगवान की व्रत सामग्रियों को लेकर भगवान जी के पूजन होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रश्न करने के बाद उसने भगवान जी के पूजन होते देखा, फिर कथा सुनी और मन ही मन में संकल्प लिया। तो उसे लगा रहे हैं बहुत सद मिला और बंधु बांधवों का सद्य का दीपूर्वक पूजन किया। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इति ही देवाखंडे द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो शीतला मैया की जय, हनुमान हरि की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। तीसरा अध्याय। पहले समय एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था, सत्य वक्ता था और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों धंधे का उनकी कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। भद्रसीता नदी के तट पर सतना होकर व्रत किया। वहाँ एक साधु आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था पर नाव। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुआ। सतना होने के बाद गर्भवती हुई। 10वें महीने सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिनों दिनों में कन्या इस तरह बढ़ने लगी है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मरता है। तो कन्या का नाम कलावती रहा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपनी कहा, आपने संकल्प किया था भगवान को व्रत करेंगे, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। तो उसकी स्त्री लीलावती साधु ने जब नगर की सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा, जाओ मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग बढ़ाता। कंतु राजा के दूतों को आदत देकर चोरने गौरवती राजन को वंचित रख दिया। वहां दोनों सफल जमाए ठहरे हुए थे। साधु बैस के बाद राजन को देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के स्वयं जाकर बोले, दो जोरम पकड़ लिया है, देकर आज्ञा दे गया कि उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब छीन लिया गया। जो घर पर रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। सारे बार मानसिक पीड़ा थे तो दो की चिंता में कलापती ब्राह्मण के करके युवान भगवान जी का व्रत तुलते का प्रकटा उसने और ग्रहण करने के बाद देरा तो गराई माता ने कलावती से कहा, ये पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तो मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यवान का पूजन होते देखा है। तो कन्या के वचन को सुनकर भक्तियों से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे थे उसे क्षमा करो। और महान शोकात होकर रोने लगा। दंडी मोहन बोले, हे पुत्र मेरी आज्ञा से बार बार दुखी हुआ है, बार बार तुम मेरी पूजा से मुख हुआ है। अच्छा बोला कि मैं आपकी माया नहीं जान सकता हूँ, आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्यता के अनुसार पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान को धन से भर दो। उसके दीन वचन को सुनकर सत्य प्रसन्न हुए, इच्छानुसार बढ़ देकर अंतर ध्यान हुए और जितना धन लिया था उन्हें दूना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों भैंस अपने घर को चल दिए। इति ही रेवाखंडे तृतीय अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो शीतला मैया की जय, हनुमान हरि की जय, सभी देवी देवताओं की जय। चौथा अध्याय आगे कहता जाता हूँ। वैष्णव मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर के निकट चला गया। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेदारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाम क्या है। तो अम्मा ने बड़े प्रस्ताव बोला, आप क्या पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा रखते हो, मेरी नाव में तो बेलपत्ती आदि पड़े हैं। वैश्य का भगवान का तुम्हारा जगह किनारे बैठ गए। नंदी के जाने पर बैस ने नृत्य करने के बाद नाव को उसी उठी देकर चंबा किया और नाव में वास्तविक रूप में बेलपत्ती आदि देकर मुंह से धोकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक को प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, नंदी का श्राप है, तुमकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना
पूरी होगी। तो दामाद के पास पहुंचा तो भक्तियों से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य झूठे वचन कहे थे उसे क्षमा करो। और महान शोकात रोकर रोने लगा। तो उन्होंने चार पाँच छानू सा व्रत देकर अंतर्ध्यान हुए। अब अपने नगर के निकट चल दिया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा। उसने दूध को घर भेजा। दूध ने घर आकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु की स्त्री बड़े हर्ष साध्य का पूजन कर पुत्री इस कहती है, मैं अपनी पति के दर्शन जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आया ना। माता के ऐसे वचन को सुनकर कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की वक्त यही कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित जल में डुबा दिया। कलावती कन्या को रोता हुआ देखा, नौका को डूबा देखा, समस्त धन नष्ट पाया तो जान गया तो भगवान ने किया है। तो आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या जो है मेरे प्रसाद को छुड़वा आई है। घर लौट का प्रसाद लौटे था उसका पति उसमें लेगा। तो कलावती ने घर को प्रसाद आया, पर पहला था वैसे ही हो गया। अब जी काल में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तत्पश्चात उसने साधु भगवान जी का पूजन किया। हर पूर्णिमा को सदैव भगवान का पूजन करने लगा। स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसी रेव खंडे चतुर्थ अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो शीतला मैया की जय। श्री हनुमान हरि की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अब पांचवा अध्याय कहता हूँ। सूजी बोले वृषाबलंग में एक लीन तुंगदोर नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग बड़ा पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़े के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। वहां कुछ ग्वाले भगवान जी को पूजन कर रहे थे। राजा देखकर मन बस भान गया, नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद के सामने रख दिया, प्रसाद को त्याग सुंदर नगरी चला गया। तो वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो जान गया सब भगवान ने किया है। विश्वास करके ग्वालों को गया विधिपूर्वक पूजन करके प्रसाद खाने के बाद पहले तो वैसे हो गया। दीर्घ काल में शुभ भोग करने में स्वर्गलोक को चला गया। जो भी मनुष्य इस पर भगवान को बोल करता है धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, उत्पुड़ को वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस महान व्रत किया उसकी दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्लका मुख नाम के राजा दशरथ को वैकुंठ को प्राप्त किया। श्री राम को पुत्र के रूप में पाया। साधु नाम के वैश्य ने मुहूर्त दोष बनकर पुत्र को आर्य चीज पर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ने भगवान के भक्तों पर मोक्ष को प्राप्त किया और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। खंडे पंचम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो शीतला मैया की जय। हनुमान हरि की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय।